आज हम लोग अभी इस लेक्चर में जो इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लाइंस एंड एंगल्स है, हम लोग इसके साथ बात करने जा रहे हैं। जैसे अभी आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में ये बन रहा है कि एल एम एंड एन दीज आर द 3 लाइन्स and also L parallel to M, L parallel to M and N is perpendicular to L। तो बच्चों आप ऐसे में पहला क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले अपना व्यू को देखो। कहता है कि L parallel to M and N perpendicular to which one? L। तो prove that this N also perpendicular to M। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि if L, M and N are 3 lines L parallel to M but N perpendicular to L, prove that क्या prove that कि N also perpendicular to M। तो बच्चों ऐसा जब कभी भी क्वेश्चन है तो आप देखो यहाँ माइंडसेट निकालो कि अगर ये पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर लाइन है तो इट विल एक्सटेंडेड, और यदि अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो नेचुरली देखो ये एंगल्स और ये एंगल्स कैसा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे गिवन L parallel to M and N perpendicular to L to prove क्या कि N perpendicular to M। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में एक कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लेते हैं क्या कि प्रोड्यूस a line N to intersects M। तो जैसे वो इंटरसेक्स कर रहा है तो हम लोगों को एक मार्केबल पॉइंट मिल जाएगा कि इनका जो ए एंगल्स है और हमारा ए एंगल्स है वो कैसा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बच्चों हम लोग अगर इस एंगल को O1 मार्क कर दें और इस एंगल को 2 मार्क कर दें तो अभी क्या हमको मिलेगा प्रूफ में, तो पहला मिलेगा कि सिंस L पैरेलल टू M राइट, तो एंगल O1 is equal to 2 corresponding angle। A corresponding angles है but angle 1 90 degree, therefore angle 2 is also 90 degree। तो क्या मिला, अब हम लोग ये कहेंगे कि hence दिस N परपेंडिकुलर टू M और यही हमारा प्रूव्ड हुआ। तो क्वेश्चंस क्या है, स्केलिंग था। बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि AB, CD एंड EF आर 3 पैरेलल लाइन्स इन दिस फिगर, दिस एंगल CHG इज 60 डिग्री and angle DHK 25 डिग्री, और फाइंड करने का था कि फाइंड एंगल HKL। तो हमें पहले क्वेश्चन नंबर 2
जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड एंगल जी एच सी 60 डिग्री, एंगल के एच डी 25 डिग्री, फाइंड एंगल एच के एल, एंगल एच के एल। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर जो भी लाइंस आपके सामने दिख रहे हैं इस फिगर के अकॉर्डिंगली, तो आपको जी एच पैरेलल टू के एल, जी एच पैरेलल टू के एल, यानी कि ए लाइन और ए लाइन को भी पैरेलल करना है, और ये तो तीनों पैरेलल है ही। तो हम लोगों को ये भी मेंशन करना चाहिए कि दिस जी एच पैरेलल टू के एल। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन में एंट्री लेंगे। तो सॉल्यूशन में बच्चों जैसे अगर एंट्री लेने की बात है तो आप देखो कि ए लाइन और ए लाइन पैरेलल लाइन है, तो हम लोग पहले लिखते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, तो एंगल कौन सा, डी एच के इज इक्वल टू एंगल एच के ए, और ये हुआ 25 डिग्री। क्यों, अल्टर नेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स है, इट मीन्स कि ये एंगल 25 डिग्री का एंगल हुआ। अब बच्चों आपको एच के एल एंगल फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर एक पैरेलल के लिए एक लाइन को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे, इसको आप यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपके सामने में एक रिजल्ट सामने दिखेगा कि अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो इसका जो एंगल यहाँ है, इस एंगल का ये एंगल वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो आपको ये एंगल में कुछ नेमिंग कर दो, जैसे एच के एल हम लोग यहाँ पे कुछ पी लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि थोड़ा पर यहाँ पर अपने हेल्प के लिए कि प्रोड्यूस जी एच टू इंटरसेक्ट्स ए बी एट पॉइंट कौन सा, तो P। बच्चों अब हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे, कौन सा, तो पॉइंट बनाने जा रहे हैं कि एंगल जी एच सी इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं और हम लोग Q, राइट। तो जी एच सी एंड क्यू पी के इज इक्वल टू 60 डिग्री। बच्चों जैसे ये 60 डिग्री का एंगल है तो रीजन क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था लेक्चर में लाइन्स एंड एंगल्स का। तो ये 60 डिग्री का है, यानी कि ये एंगल मेरा 60 डिग्री का एंगल है।
तो क्या होगा कि आपको एंगल QPK प्लस एंगल PQL ये 180 एंगल होगा। कैसा? तो आप कहेंगे कोई इंटीरियर एंगल्स, और QPK हमारा 60 डिग्री है, तो आप पुट कर दीजिए 60 डिग्री, तो PQL 180 डिग्री। तो बच्चों आप क्या होगा, ये प्लस राइट साइड शिफ्ट करो, माइनस होगा, तो आप लिखोगे कि PQL 180 माइनस 60 120 डिग्री। बच्चों ये जो एंगल डिमांड किया गया है HKL, ये एंगल 2 पार्ट में डिवाइडेड है, HKP प्लस एंगल PKL, और इसमें HKP 20 कितना डिग्री है, 25 डिग्री, और ये एंगल कितना है 120 डिग्री। तो क्या हो गया 145 डिग्री एंगल, यानी कि फाइनली एंगल HKL 145 डिग्री का रेडी हुआ। बच्चों हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन में कहता है इफ AB लाइन पैरेलल टू CD लाइन, if AB line parallel to CD line and P is any point between these lines, तो आप पहले यहाँ पर फिगर देखो, ये है A, इधर है B, और दूसरा लाइन हम लोग ऐसे बनाते हैं C एंड D, और P द एनी इंटीरियर पॉइंट। तो यहाँ से ऐसे मिला, इसको ऐसे मिला, और क्या कह रहा है कि प्रूव दैट एंगल ABP प्लस एंगल BPD प्लस एंगल CDP 360 डिग्री। तो बिटवीन दीज लाइन्स प्रूव दैट एंगल ABP PPD and PDC 360 डिग्री। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग पहले गिवन को मेंशन करेंगे। क्या? AB पैरेलल टू CD एंड P lies between AB and CD to prove क्या ABP BPD and DPC 360 डिग्री। बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे माइंडसेट करना होगा कि ये एंगल्स का सम को 360 बताना है भाई, तो एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। आप कुछ नहीं, इस लाइन को ज्वाइन कर लो। क्या कर लेना है? ज्वाइन करना है। तो आपका एक कंस्ट्रक्शन हो गया कि ज्वाइन BD, राइट। अब देखो बच्चों, अभी ये जो दोनों लाइन पैरेलल है और BD लाइन बन गया जो इंटरसेक्ट किया, तो अब ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रूफ
क्या प्रूफ में डालेंगे कि सिंस AB पैरेलल टू CD, सो एंगल ABD प्लस एंगल CDB 180 को इंटीरियर एंगल्स एंड एंगल BPD प्लस एंगल PBD प्लस एंगल PDB 180 डिग्री, दीज 3 एंगल्स। तो यह है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिखेंगे एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बच्चों अब इनको आप ऐड करो, एंगल ABD CDB PBD PBD and PDB एंड PDB। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, PDB PBD। तो हमारे पास जो थर्ड है वो हमारे पास है BPD और इस दोनों एंगल जब हम लोगों ने ऐड किया तो रिजल्ट मिला 180 प्लस 180 360 डिग्री। तो बच्चों देखो ABD एंड PBD इसको अरेंज करो, ABD एंड PBD। अब इनको अरेंज करो, CDB प्लस PDB और जो थर्ड हमारे पास बच गया वो कौन है, BPD। तो 360 डिग्री। बच्चों ये जो हमारे पास एंगल है वो कौन सा एंगल बना, ABP। नेक्स्ट ये कौन सा है, BPD और नेक्स्ट कौन सा बन गया, CDP। तो ये 360 डिग्री प्रूव्ड। तो बच्चों ऐसे हम ये सम ऑफ दिस 3 एंगल्स को 360 डिग्री प्रूव कर लिया। ओके बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 4 क्वेश्चन में कहता है कि इन 2 एंगल्स ABC एंड PQR, AB parallel to PQ and BC parallel to QR, तो prove that कि ABC equal to PQR। तो हम लोग पहले क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल in angle ABC and PQR, AB parallel to PQ, BC parallel to QR, prove that angle ABC इक्वल टू एंगल PQR। बच्चों देखो एक क्वेश्चन क्या है, ये हार्डली 2 मार्क्स की क्वेश्चन है, बट थोड़ा अगर आप समझने में, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा भी इधर उधर प्रॉब्लम किए तो इसका सॉल्यूशन मुश्किल है। और अगर आप एग्जैक्टली अगर आप इसके क्वेश्चन को समझ पाएंगे तो बहुत ही इजी है। जैसे क्या करना है कि हमको 2 एंगल बनाना है, वन एंगल ABC
and second angle PQR। देखो बच्चों, AB पैरेलल टू PQ एंड दिस BC पैरेलल टू QR, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। और हमें प्रूव करना है कि दिस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। तो हम पहला लिखेंगे गिवन कि PQ पैरेलल टू AB and QR parallel to BC। To prove एंगल ABC इक्वल एंगल PQR। तो बच्चों थोड़ा एक कंस्ट्रक्शन कहा था अभी कि ब्रेन लगाना होगा। एक तो कंस्ट्रक्शन करने में, फिगर बनाने में आपको ध्यान देना है कि टू ट्रायंगल्स को आप ऐसा बनाओ कि एक दूसरे में ओवरलैप किए हुए हैं और आप पैरेलल को शो कर दो। और अभी कंस्ट्रक्शन कर लो कि ये जो Q देख रहे हो ये इसको प्रोड्यूस कर दो कि सच दैट इट इंटरसेक्ट्स BC एट पॉइंट S। तो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन में आते हैं क्या कि प्रोड्यूस PQ टू इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट S। बच्चों अब हम लोग प्रूफ में एंट्री लेते हैं। पहला क्या है भाई कि सिंस AB पैरेलल टू PQ therefore angle ABS is equal to PAC corresponding angle। corresponding angles। और बच्चों बट क्या चीज QC और QR पैरेलल टू BC गिवन therefore angle PQR is equal to एंगल कौन सा PAC करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो देखो यहाँ क्या कर रहा है, ABS इक्वल टू PAC एंड PQR इक्वल टू PAC। तो देयरफॉर क्या मिला, ABS इक्वल टू PQR। बट बच्चों चेक करो, ABS मीन्स ABC, तो ABC इक्वल टू PQR और ये हम लोगों का प्रूव हो गया। बच्चों ये जो क्वेश्चन हमारा था ये लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन था। और अब हम लोग इस लेक्चर में लाइन्स एंड एंगल्स के ऑल स्किलिंग क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। इसलिए अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो बन के आएगा वो अब नेक्स्ट चैप्टर से आएगा। तब तक बाय।